बहुत सारे लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। और हमारे यहाँ तो कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी इदारा ऐसा नहीं जो पर्सनैलिटी या ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दे के कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है आउट ऑफ नथिंग। कोई पैसे ज़्यादा नहीं लगते इसमें कुछ मैनिपुलेशंस कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लगती हैं। और एक दफ़ा जब आप उनको चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं फिर आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। सबसे पहली चीज़ आपकी ड्रेसिंग है। ड्रेस टू इम्प्रेस कहते हैं इंग्लिश में, और ड्रेस टू इम्प्रेस इसीलिए है कि आपकी जो पहली लुक है वो आपका जो विजुअल सेंस है हमारी सबसे पहले वो हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी इंसान को जब हम देखते हैं तो उसको जज करना शुरू करते हैं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्योंकि वी आर बिल्ड टू यूज़ आवर विजुअल सेंस फर्स्ट। तो किसी इंसान की अपीयरेंस अच्छी ना हो और बाकी वो जो मर्ज़ी बातें करता रहे तो वो डेंटिक पड़ जाता है उसकी पर्सनैलिटी में। तो ड्रेसिंग जो है वो हमेशा आपकी नॉर्मली तो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है, और जैसे कोई प्रोफेशनल या कोई फॉर्मल सेटिंग है तो आपके कपड़े भी उसमें फॉर्मली काउंट होंगे। और कैजुअल में भी बहुत आजकल अच्छे आपके ऑप्शंस होते हैं कि कैजुअल सेटिंग्स में भी आप बड़े अच्छी जो है वो आपकी लुक बन सकती है। तो कपड़े आपके और कलर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या पहनते हैं किस मौके के ऊपर। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो है हम लोग बहुत लैग करते हैं, और आजकल तो दौर ही जो है वो मल्टी नेशनल कंपनीज़ का है, और जहाँ पे भी आपने काम करना चाहिए आपकी जो भी सेटिंग है तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में भी वर्क प्लेस में भी अपनी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत आगे चले जाते हैं। वो मैनिपुलेशन कैटेगरीज में भी आ जाता है कि कैसे आप लोगों को, लेकिन यही तो ट्रिक है कि आपने अपनों को कैसे ग्रूम करना है कि कैसे आपने सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करना है, अपनी कम्युनिकेशन से अपनी बात समझानी है। और ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे उस बात को कम्युनिकेट करें। सम टाइम ये होता है कि आप बात अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता। तो अक्सर लोग आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन देते हुए, चाहे वो अपनी जॉब लाइफ में अपनी स्टूडेंट लाइफ में प्रेजेंटेशन देते हुए बड़ा डरते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बहुत टेंशन होगी, या प्रेजेंटेशन नहीं उनसे दी जाती। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता था प्रेजेंटेशन देने में, स्पेशली जब तैयारी की हो तो आपको जब पता होगा भाई कोई सवाल पूछेगा या कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो आप जब कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। उसके बाद अगला नंबर आता है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस जो है उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं समटाइम बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ को वो मिस कर देते हैं। और शाय होना जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे दूर ले जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ में मार खा जाते हैं। सारी चीज़ें ठीक होती हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? पहली बात तो ये है कि आपने जो भी ज़िंदगी में काम करना है उसके लिए आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस, खाली कॉन्फिडेंस भी जो है वो किसी काम नहीं आएगा जब आपको कोई पता ही नहीं कि बात क्या, कोई आपसे सवाल पूछ ले और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप किस चीज़ पे आपका कॉन्फिडेंस टिका होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि तीनों चीज़ें, जैसे ड्रेसिंग मैंने बताया, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक पिलर भी डाउन होगा तो बाकी चीज़ों का फ़ायदा ज़रा कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है जिस भी आप फील्ड में हैं, और मैंने ये देखा है कि जब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने का सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप सोशल कितने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बंदा इंट्रोवर्ट हो या लोगों से हिचकिचाए बात करने में उसको कॉन्फिडेंस बहुत हो। तो कॉन्फिडेंस आता ही लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख के है, लोगों को जज करने से है कि कोई इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई इंसान कैसे खड़ा है। पोस्चर बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस में, और सबसे पहली चीज़ ही पोस्चर काउंट होती है कॉन्फिडेंस में। अगर आपके ऐसे झुक के बैठे हैं, ऐसे बहुत ही निदामत वाला आपका पोस्चर है तो वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता। खड़े होने में कैसा पोस्चर होना चाहिए, बैठे हैं तो कैसे होना चाहिए, ओपन होना चाहिए पोस्चर आपका। कॉन्फिडेंट तभी होता है। टांगे साथ जोड़ी हुई हैं, हाथ ऐसे बांधे हुए हैं, टांग हिला रहे हैं, सर खुजा रहे हैं, ये चीज़ शो करती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो किसी भी एज के हों आप, किसी भी सेटिंग में बैठे हों और आपको ये चीज़ें नहीं आती, आप इसको सीख सकते हैं। और बहुत कुछ नेट पे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। आपने सोचा कि भाई ये मैंने पढ़ लिया अब मैं कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं। ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तब ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग की ज़रूरत है
और सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चीज़ लैक करते हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है और शाय रहना, और मतलब है कि बस गुजर ही है तो गुजर ही है। क्योंकि बंदों को, मुझे ये लगता है कि बंदों को ज़रा एक चीज़ का वो होता है कि वो चेंज नहीं ज़्यादा एक्सेप्ट करते अपनी पर्सनैलिटी में, तो ये चीज़ गलत होती है। अगर कोई इंसान आपको कह रहा है तो पहली बात तो लोग आजकल कहते ही नहीं है, दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कमज़ोरी की निशानदेही कर रहा है उस पर वाकई सोचना चाहिए और ये देखें कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके।